अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्ज़ मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किराए के कंपैरिजन की। बाइकिया वर्सेस इन ड्राइव वर्सेस करीम। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो कि एक एप्लीकेशन आपको क्या रेट दे रही है और क्या नहीं दे रही। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, काइंडली डिस्क्रिप्शन विज़िट कीजिए। वहाँ पे ऑफलाइन राइडर, ऑनलाइन राइडर और फार्मूला 3, इन नामों से 3 वीडियोस मौजूद हैं जिनमें मैंने क्लियरली सेपरेटली बताया है कि एक राइडर को जब वो ऑनलाइन काम करता है उसको 1 किलोमीटर की कॉस्ट का मतलब होता है कि वो खर्च जो कि उस राइडर को पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है और कैसे पड़ रहा है, और उसके ऊपर जब वो राइडर कमाएगा तो ही उसका प्रॉफिट होगा। अब उस प्रॉफिट को समझने के लिए, उस प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट का पता होना चाहिए कि आपको 1 किलोमीटर कितने का पड़ रहा है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इससे ऊपर मुझे कितना कमाना है, क्योंकि बाइक आप चला रहे हैं, हर चीज़ आप कर रहे हैं, धूप आप सेक रहे हैं, 8-8 9 9 घंटे ड्यूटी आप दे रहे हैं, सवारी का इंतज़ार आप कर रहे हैं, बेशक आप ऑफलाइन चला रहे हैं या ऑनलाइन चला रहे हैं। लेकिन आज मैं बात करूँगा ऑनलाइन के किरायों की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। क्या कहते हैं, मैं आपको एक चीज़ पहले दिखा दूँ। मैंने लोकेशन एक ही डाली है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, वहाँ से लेकर बहरिया टाउन, क्या कहते हैं, कस्टमर सपोर्ट इनका बेसिकली बहरिया टाउन फेज़ 8 में हेड ऑफिस है। तो मैंने तीनों एप्लीकेशंस पे यही लोकेशन डाली है और इसकी डिटेल मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि 17 किलोमीटर, तो तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर आप इन रियल एज्यूम कर सकते हैं। गूगल का ऑलमोस्ट आप कह लें कि सेम ही होता है, कि मीन्स इसका डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता कि डिस्टेंस कोई फ्लक्चुएट करे, बट आपके लिए 18 किलोमीटर हम एक वर्ड लेकर चलते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि 18 किलोमीटर की कॉस्ट एज अ ऑनलाइन राइडर आपको कितनी आती है। डिटेल आप वहाँ पे देख सकते हैं। तकरीबन 13 रुपये के हिसाब से आपको 1 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन मैं इसको 10 रुपये के हिसाब से ही लेके चलता हूँ, क्योंकि जो ऊपर एक एक रुपया था वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए थे कुछ सिचुएशंस की बिना पे कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, डेफिनेटली कमीशन वगैरह भी है। तो राउंड फिगर करके हम कहते हैं कि 10 रुपये फ़ी किलोमीटर आपको कॉस्ट आ रही है। तो अगर ये 18 किलोमीटर का फासला था और 18 किलोमीटर में आपको 1 किलोमीटर के 10 रुपये पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको 180 रुपये की कॉस्ट आ रही है, जिसमें फ्यूल भी है, आपका मेंटेनेंस भी है और मज़ीद एक दो अखराजात भी हैं। अगर आप 10 से, क्योंकि वीडियो में मैंने प्रूफ किया है कि 11 से 13 रुपये है, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं 10 के हिसाब से सही चल रहा हूँ या आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं 10 इसलिए लेके चल रहा हूँ कि ये एक राउंड फिगर है। तो अपने माइंड में रखिएगा कि बेशक आप इन ड्राइव चला रहे हैं, बाइकिया चला रहे हैं या करीम चला रहे हैं, और बाइक की बात कर रहा हूँ, राइडर की बात कर रहा हूँ, 180 रुपये का आपको एक्सपेंस लगेगा इस राइड पे जो कि 18 किलोमीटर की है। ठीक हो गया। अब ये फिगर आपने याद रखना है कि 180 रुपये आपकी अपनी कॉस्ट है। चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे, क्या कहते हैं, बाइकिया से। बाइकिया पे ये लोकेशन मैंने प्लेस की है और बाइकिया पे किराया आ रहा है 300। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अगर बीइंग अ कस्टमर आप बाइकिया यूज़ कर रहे हो और आपके सामने ये इंटरफेस है, तो डेफिनेटली आप इसको स्क्रॉल करेंगे। और इसको स्क्रॉल करने का मतलब क्या है कि आप इसको बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे कि जो सबसे कम किराया आ रहा है मैं वो ऑफ़र करूँ, ताकि जो राइडर ऑफ़र करेंगे फिर उसमें से मैं सेलेक्ट करूँगा। ये भी आपको पता है कहानी है, लेकिन आज हमने बात सिर्फ किराए की करनी है। तो 255 रुपये सबसे कम किराया, लेकिन जो सजेस्टेड किराया इन्होंने दिया था मैं उसी पे बात करूंगा, मैं सबसे कम पे बात नहीं करूंगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि कस्टमर कभी भी इस 300 पे बुक नहीं करेगा, बल्कि इसको ड्रैग करके 255 पे बुक करेगा। तो फ़र्ज़ करते हैं कि 300 रुपये, ठीक है जी, 300 रुपये की जो सी है वो कॉस्ट है, कॉस्ट कह रहा हूँ, आई मीन 300 रुपये का आपको उस बंदे ने ऑफ़र किया है। इसमें से आपको पता है कि 10% कमीशन भी कटता है बाइकिया का, ठीक है, क्योंकि मैंने राउंड फिगर पेट्रोल का मतलब जो आपका एक्सपेंस आ रहा है उसका लिया 10, वीडियो में आप देखेंगे तो 13 रुपये है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कमीशन डिडक्ट करूँगा। तो जब 300 रुपये आपको एक किराया दिया जा रहा है 18 किलोमीटर की राइड का, तो इसमें से 30 रुपये कट जाएंगे 10% के हिसाब से, तो 270 रुपये आपको बाइकिया दे रहा है इस राइड की। अब आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आपको 270 रुपये मिल रहे हैं 18 किलोमीटर की राइड के, जिसमें से आपका जो सा था 180 रुपये अपना एक्सपेंस था, आपकी बचत ये रही भाई।
90 रुपये आपकी बचत, जिसमें आपने घर का किराया क्योंकि जो नॉर्मली अपने ज़ाती घर वाले बाइक या नहीं चला रहे, 80-85% लोग वही हैं जो हमारे जैसे हैं, जो रेंट पे रह रहे हैं, किराया भी देना है, बिजली गैस के बिल भी देने हैं, एक्सपेंसेस भी पूरे करने हैं, हर चीज़ में ईमानदारी भी देखनी है, खुशी गमी भी देखनी है और इन्हीं में से देखना है। तो 18 किलोमीटर का मतलब है एक बड़ी राइड, और हम ऑनलाइन चला रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा, अब आप मुझे ये आगे से कह सकते हैं कि हम कौन सा इस रेट पे जा रहे हैं, हम तो क्रॉस ऑफ़र करते हैं। तो भाइयों, जो आप क्रॉस ऑफ़र करते हैं, 10 बंदों में से 5 बंदे क्रॉस ऑफ़र अच्छी करते हैं, जिनको पता है कि किराया क्या है। और अगर नहीं पता, फार्मूला 3 की वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वो देखें और समझें और उसके हिसाब से क्रॉस ऑफ़र करें। लेकिन मसला वहाँ पे है, जो बाकी 2 या 3 बंदे 270 में राइड एक्सेप्ट कर लेते, तो डेफिनेटली कस्टमर को 270 या 300 जो भी था, इस पे राइडर मिल चुका है। तो कस्टमर अपना वक्त ज़ाया नहीं करेगा मेरे भाई, और वो 270 वाले को सिलेक्ट करेगा। आप बेशक 400 की ऑफ़र देते रहें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उन भाइयों को आगाही दी जाए कि खुदा का वास्ता है, 90 रुपये भाई, 40 रुपये का समोसा है यहाँ पे, 2 समोसे प्रॉपर आ रहे हैं इसमें 90 रुपये में। उसके बाद अगर किसी आप अच्छी बेकरी पे जाए ना, तो 90 रुपये या 100 रुपये में आपको जो बिस्किट मिलेंगे ना, तो बिस्किट के 5 से 6 दाने मिलेंगे मुश्किल से, या 4 मिलेंगे, वो डिपेंड करेगा उसकी क्वालिटी पे। तो क्या हमारी ये औकात है कि हम 18-20 किलोमीटर की एक स्टैंडर्ड राइड पे 90 रुपये कमाएँ? ये बात होगी बाइकिया पे काम करने वालों के लिए। अब वापस आते हैं बाइकिया से हट के, अब बात करते हैं करीम की। करीम की बात की जाती तो इस पे जो फेयर आ रहा है वो आ रहा है 306 रुपये, ठीक है। और 306 रुपये के हिसाब से बात बिल्कुल इनकी ठीक है। अब 306 में से भी अप्रॉक्सीमेटली आप कह लो तो यही, जिसका उसका 300 आ रहा था, इस पे क्या कहते हैं 306 होगा, ऑलमोस्ट 10% कमीशन कट जाएगा, 270 यहीं पे बातेगी, इधर भी 90 रुपये ही बच रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं इन ड्राइव की। इन ड्राइव की बात की जाती है तो 285 रुपये लिखा हुआ आ रहा है। इसकी भी जो मिनिमम लिमिट है 255 रुपये है। मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ कि 250 में एंटर करूँगा तो इस पे ये राइट लॉक नहीं करेगा, बल्कि 255 की लिमिट बताएगा। तो 255 रुपये इसकी लिमिट है, लेकिन मैं वही लेके चलता हूँ जो कि अभी इन्होंने दिया था 285। तो अगर 285 की बात की जाती है तो 285 में से तकरीबन 28 रुपये कटेंगे कमीशन। ये 28 रुपये इनका कमीशन कट गया, 257 रुपये आपको मिल रहे हैं, जिसमें से आपका खर्च कितना आ रहा है 180 रुपये। तो आपको बचत हो रही है 77 रुपये। ये है एक राइडर की वैल्यू। आप अगर 10 दिन कह रहे हो 10 घंटे काम करेंगे, 12 राइड उठाएंगे, लो रेट पे उठाएंगे, तो आपको 1000 रुपये की बचत होगी। और कम से कम आपका बाइक चलेगा 100 से 150 किलोमीटर, कम से कम 150 किलोमीटर चलेगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल है अपने ऊपर एतमाद रखें, अपने राइडर भाइयों के साथ लॉयल्टी दिखाएं, खलूस दिखाएं। आप ये समझें, सिर्फ एक सोच रख लें, आप ये समझें अगर कोई भी राइडर कमा रहा है तो इसका मतलब है कि मैं कमा रहा हूँ। ये छोड़ दें आदत, भाई कम रेट पे ले जाएंगे, बिल्कुल फारग रहे, जुगनू बन जाएंगे, उड़ते रहेंगे, लाइट जलाएंगे और पुर करते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, कुछ भी। ये क्या है यार, आप लोग क्या कर रहे हो? एप्लीकेशन वालों को फ़र्क नहीं पड़ना यार। एप्लीकेशन इंप्रूव करती है, उन्होंने इंप्रूव किया है, उन्होंने अपने सर से सारी टेंशनें हटा दी, बस राइडर और कस्टमर को लड़ा रहे हैं। आप लोग एप्लीकेशन यूज़ करी जा रहे हो, उनका माशाल्लाह हिसाब किताब जो बनता है गूगल से, वो उनका हिसाब किताब बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन पे अब क्लिक्स पहले की निस्बत ज़्यादा आता है। क्योंकि पहले 6 क्लिक्स पे आपको राइड लॉक हो जाती थी, आपको राइड मिल जाती थी, राइड बन जाती थी। अब क्या है जी, अब आप एक राइड पर कम से कम 20-20 बंदे तो ऑफ़र कर रहे हैं। जहाँ पे एक राइडर क्लिक कर रहा होता है तो वहाँ पे 20 राइडर क्लिक कर रहे हैं, जिसमें से फिर एक क्लिक का आंसर देता है कस्टमर, बाकी 19 राइडर बेइज्जत होकर साइड पे हो जाते हैं। तो क्या आप लोगों की ये इज़्ज़त है कि आप 70 से 90 रुपये कमाएं एक स्टैंडर्ड 18 किलोमीटर की राइड पे? तो बराहे मेहरबानी, अगर ये मेरी बात समझ आ जाती है, डिस्क्रिप्शन में देखें। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि पेट्रोल का खर्चा, भाई पेट्रोल मैंने सब कैलकुलेट करके वहाँ पे रखा हुआ है, उस वीडियो को देखो और समझो भाई। मैं हर वीडियो में नहीं बता सकता कि आपका पेट्रोल का इतना खर्चा, मेंटेनेंस का इतना खर्चा, मोबाइल का इतना खर्चा, इसका इतना खर्चा, उसका। मैंने वहाँ पे वीडियो बना दिया, आप उसको देखो, अगर समझ आता है ठीक, नहीं आता तो सिर्फ पेट्रोल पूरा करते रहो। 7 रुपये 8 रुपये आपका लीटर लग रहा है, 7 रुपये 8 रुपये पर किलोमीटर लग रहा है, बस ठीक है, वो पेट्रोल पूरा कर। फिर कस्टमर से ना ऊपर 1 रुपया भी ना लो, फिर आप वही रेट रखो। अगर फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर की राइड है, आपका पेट्रोल 7 रुपये पर किलोमीटर जा रहा है, को भाई मुझे 70 रुपये दो, मुझे सिर्फ पेट्रोल पूरा करना है।
भाई आप रोड पे क्यों नहीं, मैं तो ऐसे ही बस ख्वार हुआ था, घर फ्री बैठा होता, मैंने कहा चलो पेट्रोल पूरा करके आते हैं, आराम से कौन से कस्टमर को छोड़ो, उसके बाद पेट्रोल डलवाओ, फिर वापस आ जाओ उसी स्टॉप पे, फिर खड़े हो जाओ, फिर पेट्रोल डलवाओ, बस खत्म। जब टायर पंक्चर होगा ना भाई, तब पूछना, तब सोचना अब क्या करूँ, कि टायर पंक्चर तो मैंने पूरा ही नहीं किया, फिर अगली दफ़ा से टायर पंक्चर पूरा कर देना। जब आप घर आएंगे ना खाली हाथ, घर वाले कहेंगे ना कि भाई खाना शाना पकाना है, ये करना वो करना, रेंट देना है, कौन नहीं जी मैं तो सिर्फ पेट्रोल पूरा कर रहा हूँ, मुझे क्या लगे घर के किराए से, खुद करो जो करना है करो, ठीक है। तो बराहे मेहरबानी आप थोड़े से अक्ल के नाखून लें। मैंने आपको ऑनलाइन पे जो आपको ऑफ़र की जा रही है बता दी है। ऑनलाइन पे अगर आपने काम करना है तो सजेशन छोटी सी एक है, वो ये है कि सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर की राइड उठाओ, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर के 100 रुपये कस्टमर दे देते हैं, 80 रुपये भी दे तब भी आपका, ऑनलाइन के लिहाज से बता रहा हूँ। हम लोग ऑफलाइन पे काम कर रहे हैं आजकल, और ऑफलाइन पे हम 100 रुपये से कम पे अपनी बाइक स्टॉप पे हिलते भी नहीं है। किसी ने एक गली में भी जाना है तो 100 रुपये ख़त्म होगी बात। तो 80 रुपये भी अगर आप ऑनलाइन से पकड़ेंगे तो आपको 1 किलोमीटर के 40 रुपये मिलेंगे, जिसमें से आपका खर्च इतना ही है जो मैंने अभी आपको बताया, और बाकी आपकी बचत है। तो अगर इस तरीके से आप 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर कह रहा हूँ, 10-12 राइड्स कर लेते हैं तो आपको थोड़ी सी बचत हो जाएगी, लेकिन उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा और एक तरीके कार से चलना पड़ेगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको पता चल जाए कि आप ऑनलाइन पे क्या कमा रहे हैं और क्या गंवा रहे हैं। तो क्यों इतनी एप्लीकेशंस को प्रॉफिट दे रहे हो जब आपको कुछ दे ही नहीं रहे, बदले में क्या मिल रहा है, ना कोई बोनस मिल रहा है, उल्टा आपसे 10% कमीशन भी लिया जा रहा है। ऊपर से आप उनके हेलमेट पहन के उनकी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, उनकी जैकेट्स पहन के उनकी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। कमीशन के चक्कर में, कमीशन को बचाने के लिए नए नए टोटके निकाल रहे हैं जी कि भाई एयरप्लेन मोड लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, राइड को उड़ा देंगे, राइड को एक्सेप्ट नहीं करना, कस्टमर को कॉल नहीं करनी। जो लोग इन ड्राइव चला रहे हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ इस लाइन पे, वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाई एक 10% बचाने के लिए इतना शोर क्यों डाल रहे हो यार, रेट बढ़ाओ ना, वैल्यू बढ़ाओ अपनी। एक चीज़ मैंने अभी देखी है वो भी मेंशन कर दूँ, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। करीम पे माशाल्लाह आपको याद होगा कि पीक फैक्टर लगते थे, बड़ा अच्छा काम होता था। अभी देखिए मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन डालूंगा तो यहाँ पे कोई भी डेस्टिनेशन डाल देते, फॉर एग्जांपल बाइक का ऑप्शन किधर गया, ये देखिए जहाँ पे बाइक का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, नो पीक। मतलब करीम वालों को भी इन ड्राइव और बाइकिया ने, मतलब जो कॉल और ऑफर और राइडरों ने ख़ास तौर पे क्योंकि एप्लीकेशन वालों ने तो अपना प्रॉफिट देखना है ना, ख़ास तौर पे जो राइडर्स बरादरान है, राइडर हमारे जुगनू बरादरान है, उनकी वजह से करीम तक मजबूर हो गया कि उसने पीक लगाने से इनकार कर दिया। वरना जिस टाइम पे पेट्रोल 86, 90, 91 इस रेंज में होता, डबल फिगर पे होता था, उस टाइम पे करीम का फेयर अगर फॉर एग्जाम्पल छोटी राइड का 70 बन रहा है, उस पर 3x तक, मतलब 3 गुना तक इस पर पीक फैक्टर लगता था। बेशक वो 25% कमीशन काटते थे, लेकिन 3 गुना उसका फेयर बढ़ता था, और उसके साथ उसका डेली या वीकली गारंटी या बोनस भी होता था, जिसी से एक राइडर चल रहा था। आप लोग जुगनू हो, आप लोगों को तो पता ही नहीं ना कि कहानी चल क्या रही है। आप लोगों ने तो काम किया ही नहीं, आप लोग तो एंट्री अभी मारे जिस टाइम पे बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और सारा जो बाकी बचा कुछ है वो आप लोग बेड़ा गर्क कर रहे हो हमारा। तो बराह मेहरबानी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मेरा वेस्ट मत करना, हर बंदे से शेयर करें ताकि आप लोगों की थोड़ी सी तो आंखें खुलें कि भाई आप लोग कमा क्या रहे हो। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।